हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किसी इनफाइनाइट ग्रिड का रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इनफाइनाइट ग्रिड के रेजिस्टेंस को निकालने में। तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप जानते भी होंगे सुपरपोजिशन। एक्चुअल में इसमें जो है हम लोग सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और उसी से जो है हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो कैसे वो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, ये हमारे सामने एक इनफाइनाइट ग्रिड है। इनफाइनाइट ग्रिड का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है एक ग्रिड के फॉर्म में कनेक्टेड है। हमने यहाँ पर वायर के फॉर्म में दिखाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सब रेजिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक जो वायर है उसका एक अपना एक रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। सारे सिमेट्रिकल हैं, यानी सभी का रेजिस्टेंस सेम है। मान लिया कि वो रेजिस्टेंस क्या है, आर के इक्वल है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, इसका भी आर, हर एक पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो आर के इक्वल है। और ये जो हमारा ग्रिड है वो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, मतलब ऐसा ही अरेंजमेंट राइट साइड में इंफिनिटी तक गया है, लेफ्ट साइड में भी इंफिनिटी तक गया है, ऊपर भी इंफिनिटी की तरफ और नीचे भी इंफिनिटी की तरफ। राइट, रेजिस्टेंस हर एक पोर्शन का सेम है, आर के इक्वल गिवन है वो आपको। अब इसी पूरे ग्रिड का जो है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, ए और बी, उनके बीच इनका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करना है। बैटरी हम लोग जो है पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, करंट फ्लो होगी और उसकी वजह से जो है ये सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। खैर, अपने को जो है यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं कैलकुलेट उसको समझते हैं। मान लिया कि हमारे पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आर ए बी है। अपने को यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? आर ए बी। आर ए बी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ग्रिड अबाउट द पॉइंट ए एंड बी। राइट। अच्छा, इसी पॉइंट ए और बी के बीच में कोई एक बैटरी लगी होगी। मान लो कि वो बैटरी क्या है भाई? वी ए बी। वी ए बी क्या है? बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल है। अब इस बैटरी ने जो है एक करंट दी होगी, वो करंट जो है पूरे हमारे इस ग्रिड में फैलेगी। मान लिया कि उस बैटरी ने जो करंट दी वो करंट आई के इक्वल है। बैटरी के द्वारा सप्लाइड करंट कितनी है? आई के इक्वल। अगर बैटरी पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट होगी तो ये आई की करंट जो है पॉइंट ए पर अगर इंटर होगी तो पॉइंट बी से उतनी ही करंट आई निकलेगी भी। ये अपने को मालूम है। अब ओम के लॉ को अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। ये तो ओम का लॉ हो गया भाई। राइट, चलिए इसका हम लोग यूज करेंगे अभी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पॉइंट ए पर आई की करंट एंटर हो रही है तो वो करंट पॉइंट ए पर एंटर होने के बाद डिवाइड होगी। किस प्रकार से डिवाइड होगी उसी चीज को अपने को समझना है। तो चलिए मान लिया कि एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट नंबर, या आप इसको 1 मत लीजिए, यहां पर देखिए पॉइंट ए ये है, इसे आप पॉइंट 1 का नाम दे दीजिए, इसे पॉइंट 2 का नाम दे दीजिए और इसे पॉइंट 3 का नाम दे दिया हमने। और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए की जो है चारों ओर हमने ये पॉइंट मार्क कर दिए हैं, पॉइंट 1, 2, 3 एंड बी। आप देख सकते हो कि पॉइंट ए से जितना दूर चल करके हम लोग 1 तक जा रहे हैं उतना ही दूर चल करके बी तक जा रहे हैं, उतना ही दूर चल करके 3 तक और उतना ही दूर जो है 2 तक। यानी कि ये पॉइंट 1, 2, 3 और बी जो है वो आपस में कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल एक जैसे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पॉइंट ए पर कोई करंट हम लोग आई जो है एंटर्ड करें, कितनी करंट पॉइंट ए पर अंदर गई भाई? आई।
तो क्या उस आई का 1/4 पार्ट 1 की तरफ गया होगा, 1/4 पार्ट 2 की तरफ जाएगा और 1/4 पार्ट 3 की तरफ आएगा और 1/4 पार्ट बी की तरफ जाएगा। यानी कि I/4 की करंट 1 की तरफ, I/4 की करंट बी की तरफ और I/4 की करंट 2 की तरफ, I/4 की करंट 3 की तरफ। 1/4 करंट डिवाइड हो जाएगी चारों ओर, राइट। क्यों ये 1/4 डिवाइड हुआ वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट 1 2 3 और बी ये 1 के रिस्पेक्ट में एक जैसे हैं। तो जितनी करंट 1 की तरफ जाएगी उतनी ही 2 की तरफ, उतनी ही 3 की तरफ और उतनी ही बी की तरफ। और आई पर करंट कुल कितनी गई थी, सॉरी ए पर कुल करंट गई कितनी थी, आई की इक्वल, तो उसका 1/4 पार्ट इस प्रकार से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग इसी सर्किट को फिर से अगर ड्रा करके देखें, यहां पर देखते हैं, वही सर्किट हम लोग यहां पर फिर से एक बार ड्रा कर रहे हैं। पॉइंट ये ए था और ये पॉइंट बी था, ठीक। सेम वही सर्किट, इन्फिनिटी तक ये फैला है, इन्फिनिटी तक इधर भी गया होगा, इन्फिनिटी तक ये भी और इन्फिनिटी तक ये भी, इनफाइनाइट ग्रिड का ये सर्किट हो गया है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी अगर ए और बी के बीच में लगी होगी तो जितनी करंट ए पर एंटर करेगी क्या उतनी ही करंट बी से बाहर भी निकलेगी, बिल्कुल बी से उतनी ही करंट निकलेगी बाहर। यानी इस पॉइंट बी से जो है आई की ही करंट बाहर निकलनी भी है। ध्यान रहे, ए पर एंटर होगी करंट और बी से बाहर निकलेगी, क्योंकि बैटरी हमारी पॉइंट ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है। अब अगर हम लोग पॉइंट बी के लिए देखें तो इसके लिए भी चलिए, अगर हम लोग इस पॉइंट को नाम दे दें 1, इसे दे दें 2 और इसे दे दें 3 और ये पॉइंट ए है, तो सेम चीज यहाँ पर भी जैसे हम लोगों ने ए के लिए किया वैसे ही हम लोग बी के लिए भी कर रहे हैं। तो क्या बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट 1 2 3 और ए इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी कि 1 2 3 और ए के पॉइंट बी के लिए जो है एक जैसे हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी से करंट आई निकल रही है तो इसका 1/4 पार्ट करंट जो है 1 से बी की तरफ आ रहा होगा, 1/4 पार्ट ऑफ करंट 2 से बी की तरफ आ रहा होगा और 1/4 ऑफ आई करंट जो है ए से बी की तरफ आ रहा होगा और 1/4 ऑफ आई 3 से बी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और ये चारों मिलकर के जो है बी पर आई बन जाएगा और वो आई करंट जो है बी से बाहर आ जाएगी। क्लियर। अब आप ऐसा करो कि इस फिगर और इस फिगर को हम लोगों ने अभी इंडिविजुअली पॉइंट ए और इंडिविजुअली पॉइंट बी के लिए काम किया है। इंडिविजुअली पॉइंट ए के लिए जब बात किया तो ए पर हमने आई की करंट एंटर की, इंडिविजुअली जब बी की बात किए तो बी से आई की करंट हम लोगों ने बाहर निकाली, सेम करंट जो है बाहर निकाली, वो इसलिए क्योंकि बैटरी हमारी जो भी ए बी है वो किसके बीच में लगी होगी, पॉइंट ए और बी के बीच में लगी होगी। तो हम जानते हैं कि जितनी करंट जो है ए से एंटर करेगी उतनी करंट बी से बाहर आ जाएगी। अब जो है अगर इन दोनों फिगर को हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इस फिगर को और इस फिगर को हम लोग सुपर इम्पोज कर दें, मैंने पहले ही कहा था कि सुपर इम्पोजिशन का ही केस है ये। अगर मैं दोनों फिगर को सुपर इम्पोज कर दूं तो बताइए कि ए और बी के बीच में, केवल ए और बी के बीच में बताइए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, आर है। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और ध्यान रहे कि ये बैटरी हमारी जो भी ए बी वाली है वो पॉइंट ए और बी के बीच में ही लगी हुई है और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल है। हमें पूरे ग्रिड का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, आर ए बी फाइंड करना है। अब सुपर इंपोज करने पर देखिए क्या हो रहा है, इस वाले फिगर से I/4 ए से बी की तरफ जा रहा है और इस वाले फिगर में भी जो है I/4 की करंट ए से बी की तरफ जा रहा है और हमें केवल ए से बी वाले रेजिस्टेंस में ही नेट करंट की वैल्यू चाहिए। तो बोलो सुपर इंपोज होने के बाद ये दोनों करंट क्या ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, यानी कि I/4 प्लस ऑफ I/4। तो कुल करंट कितनी हो गई ए से बी की तरफ, I/2, राइट। I/2 की करंट ए से बी की ओर नेट करंट हो गई है, जो कि इस फिगर और उस फिगर को सुपर इंपोज करने से आया होगा।
अब लगा दें हम लोग ओम के लॉ को, तो बोले ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, वी ए बी, राइट। इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल, करंट कितनी है इसमें, I/2 के इक्वल, तो VAB इज इक्वल टू I/2 इंटू आर, ये आर गिवन है, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ VAB की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, I इंटू RAB, दिस इज आल्सो इक्वल टू I इंटू RAB, I से I कैंसिल होगा, RAB की वैल्यू आपको निकल करके सामने आएगी, दैट इज कम्स आउट R/2, राइट। तो दिस इज ए वेरी सिंपल केस जिसमें हम लोगों ने इस ग्रिड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सुपरपोजिशन के मेथड से जो है आसानी से फाइंड कर लिया। कितनी आ रही है वैल्यू, R/2, क्लियर। रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हो कि जब भी इस प्रकार से इनफाइनाइट ग्रिड का केस बने और दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच, किन्हीं भी दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो दैट आंसर कम्स आउट R/2, राइट। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ऐसे ही कुछ और सर्किट की बात करेंगे जहां पर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।